जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मार्केट ने जी आज तकरीबन जो है 877 पॉइंट निकाले हैं और आज हमारे पास जुमरात का दिन था और हमारी मार्केट के लिहाज से तो जुमरात का था क्योंकि मार्केट हमारी क्लोज हो गई है। तो अब इंशाल्लाह कल आपके पास जुमे वाला दिन है और वीकेंड का आखिरी दिन है जी आपका। 600 जो है 55 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। 655 अच्छा वॉल्यूम है, बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम जिस वजह से पड़ा है वो आप लोगों ने एक दो स्टॉक देखे होंगे, उनमें जो है मेजर वॉल्यूम था। वो आगे चल के हम देखेंगे कि उनमें क्या चीज़ चल रही है। 1,68,574 पे क्लोजिंग है, तकरीबन 850 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स में चेंज आया है -0.52%। इंडेक्स ने आज फिर 1,70,000 को टच किया है और हाई के बाद इंडेक्स आपका डाउन ही रहा है। उसके बाद इंडेक्स में जो कोई अच्छी बाइंग नज़र नहीं आई है। हम नेटवर्क 187 मिलियन का वॉल्यूम है और हम नेटवर्क में आजकल हर कोई बाइंग कर रहा है। आपके ब्रोकर हजरात काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव हैं, इंडिविजुअल काफ़ी एक्टिव हैं, तो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की इसमें बाइंग चल रही है। 187 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास एक और चीज़ आती है जी, पैकेजन पावर PKGP। इसमें जो है आपको आज बहुत कमाल का वॉल्यूम दिखाई दिया 180 मिलियन का और आपका तकरीबन 4 रुपये डाउन भी है। अब इसमें बाय बैक चल रहा है, ये सारे बाय बैक की वजह से आज इतना वॉल्यूम पड़ा है। TPL भी पॉजिटिव है, 110 मिलियन का वॉल्यूम है। TPL कैप है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। DSL 34 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन साइड वे क्लोज हुआ है। FNEL आपका डाउन है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आज चला है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। चले हमारे पास भी है जी, SSGC भी है, DSL भी है। देन बाकी मजीद ऊपर में से हमारे पास कुछ भी नहीं है। BML है जी, थोड़ा सा डाउन है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल में आज अच्छा वॉल्यूम आया है और तकरीबन थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब को मार पड़ी है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब लॉन्ग में रखें भाई, पैनिक नहीं होना। TPLT अगेन कैप 16 मिलियन का वॉल्यूम है और TPL कैप है, DSIL है, GFIL है, NCPL अगेन कैप। NML आज कैप लगा है, बहुत कमाल का कैप 16 मिलियन का। और देन JSGCL कैप है जी अगेन। SUTM है, TATM है, FCIBL है। टॉप टेक्नोलॉजी में यूनिकैप मुडारबा है, ISL है आपका और तकरीबन 8 रुपये आज डाउन है। देन आपके पास जो है नीचे आ जाएँ तो देन आपको बताया था कि पैकेजन जो है इसमें बाय बैक चल रहा है इस वजह से। देन SMCPL है, ये आपका 6% डाउन है। देन आपके पास मज़ीद अगर देखें तो INIL है, ये आज आपका तकरीबन जो है 5-6% डाउन है और तकरीबन 11 रुपये आज इसने निकाले हैं। देन आपके पास जो है एक IML भी आ जाता है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। देखें जी, पैनी तो आपके आज काफ़ी ज़्यादा कैप हैं, टोटल 16 कैप हैं जी। DSIL है, FCIBL है, GFIL है, IDRT है, JSGCL है, कैपको है, KML है, NCPL है, NML है, NPL है, SGPL है, SML है, SPL है, SUTM है, TATM है, TPL है। और आपके पास जो मेजर जो आजकल कैप लग रहे हैं ना, वो आपके पावर वाले लग रहे हैं और निशात वालों को कैप पे कैप लग रहा है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किए। NML ने किए हैं जी 95 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग ने 88, OGDC ने 58 जो है, कैपको ने 54, AICL ने 40, PPL ने 38, सिस्टम ने 35, SSGC ने 33। और आज सिस्टम की एक न्यूज़ भी लगी है, तो एक्वायर किया एक कंपनी को सिस्टम ने, तो सिस्टम को भी आज हम जो है कोशिश करते हैं कि ज़रा हम जो है सिस्टम को भी जो है वो अपने जो है एनालिसिस में लाजमी शामिल करें। तो ये ऑलरेडी जो है हमने पहले तो डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज इस जो न्यूज़ आई है इसके बारे में भी चलें आज हम थोड़ा सा जो है लाजमी डिस्कस कर लेंगे। SSGC ने 33 किए हैं, KTML ने 24 और PABC ने 17-18। PABC की भी आज एक न्यूज़ लगी है, मैंने मटीरियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी और मैं YouTube पे भी कोशिश करूँगा जो है वो शेयर कर दूँगा। तो ये मेरे ख्याल में कोई इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में थी। एक श्रीलंका है, दूसरा जॉर्डन है और एक UAE था या कौन सा कंट्री था, तो उनके बारे में इन्होंने आज अपडेट किया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और देन FFC ने 230 निकाले हैं, लकी सीमेंट ने 148, HBL ने 96, PSCL ने तकरीबन जो है 80 पॉइंट, हपको ने 62, मीज़ान बैंक ने तकरीबन 50, FCCL ने 44, बैंक अल हबीब ने 40, मैपल लीफ ने 40 और DHPL ने 38 पॉइंट निकाले हैं। मेजर मार आपकी FFC और लकी को पड़ी है। FFC को अब मार पड़नी भी चाहिए, पीक लगा के आ चुका है। अब ठीक है भाई, इसे अब थोड़ा बॉटम अपना लगाने दें, ठीक है, अच्छी बात, अच्छा शेयर है, नीचे आएगा तो मौका मिलेगा। वॉल्यूम देखें जी, 656 मिलियन का वॉल्यूम है और पीक पे जितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत सेलिंग इंडेक्स में आ सकती है। अब ये जो करेक्शन थी इसमें जो बाइंग हुई थी अब वो सारी यहाँ पे निकल रही है। अब आप ज़रा देखें
1 आवर पे देखें, 1 आवर पे कल भी हमारी बात हुई थी कि इंडेक्स को मार पड़नी चाहिए, और ये मैंने आपको एक जोन बताया था कि यहाँ पे गैप फिलिंग है 1,68,300 पे, यहाँ पे भी इंडेक्स आपका आ सकता है। और अगर इसे इंडेक्स ब्रेक करेगा तो देन हमारे पास नीचे जो है छोटी छोटी 3-4 सपोर्ट जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो इंडेक्स ने मज़ीद थोड़ा सा नीचे आना है, आने दें, ज़रा शॉर्ट टर्म की करेक्शन इंडेक्स को लेने दें, उसके बाद देन उम्मीद है कि इंडेक्स आपका परफॉर्म करेगा। और एक और चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि आपके म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कल थोड़ी सी सेलिंग आई थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कल इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग हुई थी। फॉरेन वाले बहुत थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन वाले सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ओवरसीज़ वाले भी सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस ऑलरेडी सब कुछ बेच के जा चुका है, कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और देन इंडिविजुअल्स, यही आपके मार्केट को चला रहे हैं। और ब्रोकर तो मौका देखते हैं, एक सेक्टर में एंट्री ले लेते हैं और जैसे देखते हैं कि भाई अब निकलना है तो फौरी तौर पे निकल जाते हैं। तो ब्रोकर का तो चले काम यही है ना, ब्रोकरेज फर्म्स आपकी जो भी हैं, तो वो बल आजकल वो भी आजकल जो है पैनी में घुसे हुए हैं सारे आपके ब्रोकर, टीपीएल में, टीपीएलटी में, टीपीएलआई में, एसटीपीएलटी भी आ जाता है। तो आजकल वो सारे ऐसे शेयर्स में एक्टिव हैं ज़्यादा, तो वो जो भी आपके पैनी ऊपर जा रहे होते हैं उनमें आपके ब्रोकर हजरात जो हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं, उनकी तरफ से अच्छी खासी बाइंग हो रही होती है। चलें आगे चलते हैं। माड़ी में वॉल्यूम नहीं है, आज भी माड़ी को मार पड़ी है, ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ बची है अब आप लोगों के लिए। हम नेटवर्क में 187 मिलियन का वॉल्यूम है और आज तकरीबन जो है ये 77 पैसे ऐड करके गया है। लॉन्ग में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है ये चीज़, पैनिक कराएगा आपको शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल कराएगा, 100% आपको पैनिक इसने करवाना है। तो ये शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल इसमें आपको पैनिक ही दिखाई देगा। अगर थोड़ा आप जिससे लॉन्ग में देखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में चीज़ें आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। शायद यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है तकरीबन 16.4 तक, देन दोबारा मार पड़ेगी तो देन दोबारा भी ये नीचे आपका 13 की तरफ आ सकता है। तो यही फ़िलहाल इसका जो है एक पैटर्न चल रहा है। अगर ये पैटर्न हमारा यहाँ से ब्रेक होगा तकरीबन 16.5 के राउंड अबाउट, देन उम्मीद होगी कि ये यहाँ से आपका ब्रेकआउट दे सकता है। देन जी आपके पास है जी पैक्जन पावर है, पैक्जन पावर में जो है बाय बैक हुआ है 180 मिलियन का। अब उस दिन भी हमारी बात हो रही थी कि जब भी कंपनी की बाय बैक करती है उसके बाद फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बाय बैक को ओवरऑल जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब आप इसी तरह देख लें एलपीएल में भी बाय बैक किया उन्होंने, तकरीबन जो है अराउंड अबाउट 108 मिलियन शेयर उठाए हैं। अब ये भी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, उम्मीद है कि ये फ्यूचर में दोबारा आपको 28-30 आपका दिखाएगा। इसी तरह जो है आपका जो पैक्जन पावर है वो भी आपको अच्छी मूव दिखाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब शेयर को ज़रा एक प्राइस पे सेट होने दें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये फ्यूचर में शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देन आपके पास है जी टीपीएलपी है, कैंडल आज भी अच्छी है, 48 पैसे ऐड किए हैं, लेकिन आज कैप नहीं हुआ और कैप के पास ही वापस 110 मिलियन का वॉल्यूम है और इसकी तो अब जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 13.8 ही है। आज तकरीबन जो है 13.55 से वापस आया, ऐसे क्रॉस करेगा तो देन फ्यूचर में आपका 15+ का भी टारगेट है। तो शॉर्ट टर्म वाले तो मेरे भाई प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बेशक इसे सुकून से रखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। आज टीपीएल को आज दोबारा कैप लगा है और कल भी चांसेस होंगे कि कल ये तकरीबन जो है 11.4 से 11.5 के दरमियान जा सकता है। अगर कल का कैप इसे लग जाता है तो देन चांसेस होंगे कि इसे मज़ीद कैप भी लग सकते हैं। तो कल का कैप जो बहुत ज़रूरी है टीपीएल के लिए, वॉल्यूम भी आज बहुत एक्सट्रीम था, तकरीबन 48 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तो कल का कैप बहुत ज़रूरी है भाई, ये चीज़ आप लोग लाजमी जो है अपनी नज़र में जहन में रखें। टीपीएलटी को भी कैप लगा है और एक्सट्रीम वॉल्यूम है और बहुत टाइम बाद जाके ऐसा हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है। इससे पहले हमें तकरीबन यहाँ पे एक दफ़ा वॉल्यूम दिखाई दिया था, ये तकरीबन 10 जुलाई की बात है, तब 12 मिलियन का वॉल्यूम आया था। आज तकरीबन जो है 16.8 मिलियन का है। अब देखते हैं 10 साढ़े 10 की तरफ तो जा ही रहा है वैसे हमारा अब ये, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, 10 पे तो इसने मेरे ख्याल से जाना ही है। अगर हमें 11 का ब्रेकआउट देता है तो देन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसका जो 11 का लेवल है ना लॉन्ग में, वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर लेवल क्रॉस करेगा तो देन हमारे इसमें जो है मज़ीद हमें एक जो है बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है एक पॉजिटिव जो है हमें इसमें मूव दिखाई दे सकती है। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। पीएसओ है, पीएसओ आपकी करेक्शन ले रहा है शॉर्ट टर्म की, ठीक है, करेक्शन लेने दें ज़रा, और पीएसओ ने भी इंशाल्लाह परफॉर्म करना है। आज भी रेड कैंडल पड़ी है तकरीबन 4 रुपये की, और ये ऑलरेडी मैंने आपको इसके डाउन के बताए हुए हैं टारगेट किसने नीचे आना है 460 के राउंड अबाउट। तो 460 के राउंड अबाउट आने दें, जैसी सपोर्ट पकड़ेगा तो देन आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, 490 को ब्रेक कर सकता है। पीपीएल
स्टिल अच्छे रेट पे है, 217 पे है। हमने 1 आवर पे देखा भी था उस दिन कि 1 आवर पे ये आपका डाउन आ सकता है 214.15 तक, 214.15 पे आया भी है। 214 215 से इंशाल्लाह सपोर्ट बना के दोबारा 220 को ब्रेक करके 230 की तरफ जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये अच्छी है, और प्लस यहाँ से आपकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है, तो मेरे ख्याल में ये परफॉर्म कर सकते हैं। हमें बस एक आध की इसके लिहाज से पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। सिमेट्री में आज काफ़ी टाइम बाद हमें अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है जी, तकरीबन 9.15 मिलियन का, और आज तकरीबन 77 पैसे ऐड करके गए। मेरे ख्याल में ये दोबारा आपको नीचे मिल जाएगा, दोबारा आपको 13.5 पे 13 के राउंड अबाउट मिल सकता है। तो दोबारा नीचे मिलेगा तो बाय कर लीजिएगा, और अपॉर्चुनिटी आपको देगा। लॉन्ग में अच्छा है मेरे भाई, लॉन्ग में रखें, इंशाल्लाह 17 ब्रेक करेगा, देन फ्यूचर में 20 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। NML को जी आज कैप लगा है, बहुत स्ट्रॉन्ग का कैप है, हमारे पास भी था, और मेरा जो टारगेट है मेरा 180 से लेकर 185 के दरमियान का आखिरी टारगेट है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल ये वाला टारगेट हमारा हिट हो जाना चाहिए। आज वैसे ब्रेकआउट बड़ा अच्छा दिया है, और देखते हैं कल इस टारगेट को हिट करता है कि नहीं, और कल इसी टारगेट से नीचे नीचे हम लोग अपना 180 से स्टॉप लॉस भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे अगर 180 को क्रॉस करता है तो। EPCL ऑलरेडी बहुत अच्छा जा रहा है, आज भी तकरीबन 9% ऐड करके गया है। इंशाल्लाह अब 40 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, 40 को क्रॉस करता है तो देन उसके बाद देन हम इसके अगले जो टारगेट हैं वो तकरीबन 42.60 और देन 45 की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमने इससे पहले भी इसकी हमने डिस्कशन की हुई है। आज कोहिनूर एनर्जी में अच्छा वॉल्यूम आया, क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, हमने भी 19 पे थोड़ा सा ऐसे उठाया था, और तकरीबन आज ये 19.79 से वापस आया है जी। हमने तो 19 पे भी थोड़ा सा उठाया था, देन 18 पे भी थोड़ा सा उठाया है। अगर हमें थोड़ा और नीचे मिला 50-60 पैसे फ़र्ज़ करें हमें जो है ये 17.5 या फिर इसके राउंड अबाउट मिला, हम लोग इसे और बाय करने की कोशिश करेंगे। इसमें मुझे अच्छी मूव जल्द दिखाई दे रही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, स्लो शेयर है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी एक अच्छी मूव जो है पेंडिंग है। इसने भी इंशाल्लाह हमें जो है 20 करके देना है, 20 प्लस की तरफ इंशाल्लाह। तो इसमें भी एक आध मूव अच्छी दिखाई दे रही है, और मज़े की बात ये भी वीकली चार्ट पे कैमुलेट हो रहा है। जैसे EPQL कैमुलेट हो रहा था, जैसे निशात पावर लिमिटेड हो रहा था, निशात चुनिया पावर लिमिटेड हो रहा था, EPCL हो रहा था। तो जो भी शेयर्स आपके लॉन्गर फ्रेम पे जो कैमुलेट हो रहे हैं ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना होता है, लेकिन वो टाइम बहुत लेते हैं, वो बंदे को इतना तंग कर देते हैं कि बंदा कहता है कि नहीं यार बेचो, बस जान छुड़ाओ इससे। तो मेरे ख्याल में इसने इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करना है, और इसने भी करना है, सैफ पावर ने भी अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन ये थोड़ा आपको तंग करेंगे। देखें जी FFC को आज भी मार पड़ी है, और वॉल्यूम आज भी अच्छा था। एक शॉर्ट टर्म पे थोड़ी सी बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी ये थोड़ी सी इसे मार मेरे ख्याल से पड़ सकती है, तो ये थोड़ा बहुत और डाउन भी आपका आ सकता है। तो देखते हैं भाई कहाँ तक आता है। वैसे शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट है वो तो मेरी तकरीबन यहीं पे है, तकरीबन 560 के राउंड अबाउट है, 564 के राउंड अबाउट है। यहाँ से सपोर्ट पकड़ेगा तो देन इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि ये दोबारा जो है आपका 590 से 600 के दरमियान जा सकता है। लेकिन अभी डेली पे जो है रेड कैंडल्स पड़ रही हैं, डेली पे 3 रेड कैंडल हो चुकी हैं, तो अब आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए स्क्रिप्ट का, अच्छी सपोर्ट बना लेने दें, और शेयर एक दफ़ा एक प्राइस पे रुक जाएगा तो देन आप लोग बेशक इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्वार्ट सीमेंट को आज मार पड़ी है, और अनएक्सपेक्टेड सी मार पड़ी है। नेगेटिव न्यूज़ अभी तक इसमें कोई नहीं है। तकरीबन आज इसने 4.5 पे गिराए हैं जी, 4% का सीधा साधा डाउन आ गया, 104 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। अब देखें दोबारा सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, 104 भी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन इसे ब्रेक करेगा, मोस्टली चांसेस हैं। दोबारा उम्मीद है कि 100-101 के लेवल पे इसे आ सकता है, और वहाँ से देन कोई उम्मीद होगी कि वहाँ से दोबारा कुछ रिकवरी यहाँ से देने की कोशिश करे, और देन एक नया हाई यहाँ से लगाने की कोशिश करे, और देन 114 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। देन क्वाड टेक्सटाइल लिमिटेड है, काफ़ी टाइम बाद जाके आज अच्छा वॉल्यूम भी आया है। आज तकरीबन जो है 54 पे गया है, 59 पे क्लोजिंग है, लोअर लाख तो नहीं हुआ, बड़े अच्छे रेट पे मिल रहा है यार ये, और ये काफ़ी टाइम से कैमुलेशन चल रही है ये सारी की सारी, ये आप देख लें। इस स्क्रिप्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये जितनी एक्यूमुलेशन चल रही है ना, ये एक्यूमुलेशन जब आपका ये बॉक्स यहाँ से ब्रेक करता जाएगा ना, इंशाल्लाह ये एक दफ़ा 65-66 को ब्रेक कर गया तो आपके लॉन्ग के टारगेट 80-90 के स्टिल इसमें वैलिड हैं। इसमें बहुत अच्छा गेन है जो मोमेंटम है इसमें। सिस्टम ने आज एक कंपनी को एक्वायर किया है, 2.6 मिलियन जो है आज वॉल्यूम भी बड़ा है, और आज भी तकरीबन 2 रुपये ऐड करके गया है। अब आप इसे अगर देखते हैं थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में देखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में 170 और देन 180 मेरे ख्याल में तो पॉसिबल है, इसने करना है। लेकिन स्टिल फ़ौरन जो है अब इसमें थोड़ा रह गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। पिछली कैंडल पे जब पिछली कैंडल पड़ी थी तो वो कैंडल आपकी जो है बड़ी कमाल की बड़ी थी,
वो कैंडल आप लोग बेशक इसकी देख लीजिएगा। जब पीछे वाली ये वाली कैंडल पड़ी थी, ये इसकी एक ये कैंडल पड़ी थी, देन ये कैंडल थी, और देन जो ये वाली कैंडल पड़ी एक्सट्रीम वॉल्यूम वाली 8 मिलियन वाली, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें से निकले भी थे। लेकिन अभी तक स्टिल मेरे ख्याल में 170 की तरफ तो ये जा सकता है। 170 को अगर ब्रेक करेगा तो देन 180 के टारगेट्स भी आपके पॉसिबल हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। वीडियो आज हमने ज़्यादा लंबी भी नहीं की है और बिल्कुल चीज़ें जो है हमने बिल्कुल टाइम पे कवर कर ली हैं सारी। तो इसके अलावा आज एक ख़बर है, वो ख़बर ये है कि आर्मी के जो पिछले जो आपके रह चुके हैं, उनको बेहतर फैज़ हमीद साहब के बारे में उनको आपको बेहतर पता होगा, उन्हें आज जो है सज़ा सुनाई गई है और 14 साल की जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है वो कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। तो ओवरऑल ऐसी चीज़ों का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है मार्केट पे कि सज़ाएं जब आपके पॉलिटिशियंस को भी हो रही हैं तो देन जिस बंदे ने भी गलत किया हुआ है तो उसे भी सज़ा देनी चाहिए। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मैं पॉलिटिकली बिल्कुल बात नहीं कर रहा, जो न्यूज़ आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये न्यूज़ है जी, आप लोग बेशक देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में तो ऐसी न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है और ऐसी चीज़ों से गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होती है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर देना है। और कल जुमे वाला दिन है और इंशाल्लाह कल हमारे कोर्स का जो है नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।